आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर बुक के एक चैप्टर को जिसका टाइटल है ब्लैक ब्लिज़ार्ड। तो सबसे पहले है इसमें कंप्लीट द टेबल। फर्स्ट इसमें इवेंट और उसकी कोस है। इवेंट यानी जो घटना घटी और कोस यानी किस वजह से। तो फर्स्ट है इसमें मैरी एन फॉरगेट ऑल अबाउट हर पेपर डॉल। मैरी एन अपनी पेपर डॉल के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। आंसर है इसमें सी सो द फ्राइटनिंग ब्लैक क्लाउड ऑफ द डस्ट स्टॉर्म अप्रोचिंग, क्योंकि उसने डरावना काला बादल धूल से भरा एक तूफान के साथ अपनी तरफ आते हुए देखा। सेकंड क्वेश्चन, द गर्ल प्लेस अ रोल्ड अप टावल व्हेन द विंडो मेट द सिल, कि लड़कियों ने टावल्स को विंडो पर लपेट दिया टू कीप द विंड ब्लोन डर्ट फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। इसका आंसर है क्योंकि वो नहीं चाहते कि धूल, आंधी की जो धूल है वो खिड़कियों द्वारा उनके घर तक अंदर आए। थर्ड क्वेश्चन, बेटी ट्रक्ड अलोंग द हाउस। आंसर इज सी वेंट आउटसाइड ड्यूरिंग द स्टॉर्म टू फाइंड एंड सेव हर हाउस एंड फैंसी फूड। बेटी बाहर, घर से बाहर इसलिए निकल गई क्योंकि वो बाहर जाकर अपने उस घोड़े जिसका नाम था फैंसी फूड उसको तूफान से बचाने के लिए वापस लाने गई थी। फोर्थ है बेटी मेड सुपर एंड रीड मैरी एन हर फेवरेट स्टोरी। बेटी ने शाम का खाना बनाया और मैरी एन के लिए उसकी पसंदीदा कहानी सुनाई। टू कीप मैरी एन काम एंड ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द स्टॉर्म, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी सिस्टर मैरी एन शांत हो जाए और वो तूफान से ना घबराए। द मदर एंड फादर डिड नॉट रिटर्न होम दैट नाइट। माता पिता उस रात घर वापस नहीं आ पाए क्योंकि द आंसर इज द डस्ट स्टॉर्म मेड इट इम्पॉसिबल फॉर देम टू ड्राइव होम सेफ्टली, क्योंकि धूल भरा तूफान उन्हें घर पहुंचने में परेशान कर, मतलब उन्हें परेशानी हो रही थी ऐसे तूफान में ड्राइव करने में और सुरक्षित घर पहुंचने में। आंसर दिस क्वेश्चन नंबर वन, हाउ डज बेटी टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। Answer is Betty stay calm, seals the window to block the dust, comfort her sister, and bravely goes out into the store to save her horse, fancy food. बेटी स्टे काम, बेटी शांत रही। उसने विंडो की खिड़कियों को धूल से बचाने के लिए बंद कर दिया, अपनी बहन का ध्यान रखा और बड़ी बहादुरी से तूफान में जाकर अपने उस घोड़े को बचा कर लेकर आई जिसका नाम फैंसी फुट था। Second है you stay in the chair and don't move. When did the speaker say this and why? Betty said this to Mary Ann before going into the storm to rescue Fancyfoot. She wanted Mary Ann to stay safe and avoid getting into a danger. बेटी ने ये वर्ड्स मैरी एन को कहे तूफान में फैंसी फुट को बचा कर लाने से पहले, क्योंकि वो चाहती थी कि मैरी एन घर पर सुरक्षित रहे, उसे वो कोई खतरे में ना पड़े। Third, what precaution did Betty take before going out in the storm and while outside? What does this tell you about her? Answer is Betty wore a straw hat and tied a scarf to cover her face. She tied a clothesline to her wrist to avoid getting lost. This shows she was resourceful, brave, and cared deeply for others. Question number 4. You are coming with home with me. Who said this to whom? Answer is Betty said this to her horse Fancyfoot. When she found him in the storm, she took him home because it was too dangerous to go back to the barn. बेटी ने यह शब्द अपने घोड़े हॉर्स मतलब अपने घोड़े से कही जिसका नाम फैंसी फूड था। उसने ये तब कहे जब उसे फैंसी फूड तूफान के बीच मिला। वो उसे घर ले जा रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी, मतलब वो जानती थी कि उसे दोबारा से बाण में ले जाना, अस्तबल में ले जाना खतरनाक होगा। दे रेस्क्यू टू द फ्रंट डोर। वाई डिड दे रेस टू द फ्रंट डोर? दे रेस टू द सॉरी दे रेस टू द फ्रंट डोर बिकॉज दे वेयर एक्साइटेड टू सी देयर पेरेंट्स रिटर्न होम सेफली आफ्टर द स्टॉर्म। वे दरवाजे की तरफ तेज़ी से इसलिए भागे क्योंकि वो बड़े ही उत्साहित थे अपने माता पिता को देखने के लिए तूफान के बाद जो सुरक्षित घर आए थे। नेक्स्ट है अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट क्वेश्चन। Find sentences in the text that say this about Betty. A. She was scared but did not let that show. वो डरी हुई थी पर उसने ये मतलब शो नहीं किया, दिखाया नहीं अपने चेहरे पर। Betty felt her stomach muscle tighten as she joined Mary Ann. B. She was a good sister. वो बड़ी ही अच्छी सिस्टर है। Answer is come on Mary Ann, I will read aloud your favorite story and also keep an eye on
own fancy food at the same time. She could think clearly and act quickly. She tried to scare around it so her nose, mouth were covered. Second, how does the speaker show the powerful and frightened nature of the blizzard through these? Question A, description of the dust storm. The storm is described as rolling black cloud that hide the sun and brought an eerie darkness. Question B, what Betty does to protect herself? Answer is she wrapped a scarf, used a clothesline for safety, and brave wind uh, flying great to rescue her horse. What the girl and their parents say and do. The parents say stay overnight at a neighbor's house, and Betty reassure her sister and take action to keep them safe. माता पिता पड़ोस के मतलब पूरी रात पड़ोस के घर में रुके। बेटी ने ये ध्यान रखा कि उसकी जो बहन है वो सुरक्षित रहे घर पर। नेक्स्ट है ग्रामर प्रैक्टिस की कुछ एक्सरसाइजेस।